आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। इस वक्त एसीएस होम अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोविड-19 के लिए भी जो है धनराशि 21 मेडिकल कॉलेज संस्थानों के लिए 121 वेंटिलेटर के क्रय के लिए 15 करोड़ 73 लाख रुपए धनराशि दी गई थी। फिर उसके बाद कोविड-19 सैंपल की जांच का दायरा बढ़ाए जाने हेतु 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में और 5 चिकित्सकीय संस्थानों में जो है कुल मिलाकर 6 करोड़ 14 लाख 22 हजार रुपये धनराशि दी गई थी, जो कुल 14 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने 96 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए जो है किट्स और कंज्यूमेबल्स के लिए जो है 18 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी। फिर ग्रेटर नोएडा और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय नोएडा और मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए BSL 2 और BSL 3 की लैब के उच्चीकरण के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया था। इसके बाद मुख्य चिकित्सालय मंडलीय चिकित्सालय मुरादाबाद, बरेली, विंध्याचल, गोंडा, अलीगढ़, वाराणसी, जालौन, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, आजमगढ़ और अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती और बहराइच में BSL 2 लैब के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए 14 अल्ट्रासाउंड की मशीनों के लिए दिया गया। 10 कॉलेज और संस्थानों में हीमोडायलिसिस मशीन विद मोबाइल फिक्स पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लान के साथ 34 करोड़ 90 लाख रुपए दिया गया। 11 कॉलेजेस के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए दिया गया। ट्रूनेट रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR मशीन जो है इसके लिए कुल मिलाकर 4 करोड़ 43 लाख रुपया दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में रेमडेसिविर के लिए भी जो है 3 करोड़ 54 लाख रुपया दिया गया। जेम पोर्टल से 15 ALS एम्बुलेंस हेतु कुल 3 करोड़ 30 लाख और 50 सामान्य एम्बुलेंस के लिए 6 करोड़ रुपया कुल मिलाकर 9 करोड़ 30 लाख रुपया और दिया गया। तो ऐसे में पूरे कोविड फंड में जो है अब तक कुल मिला के 412 करोड़ रिसीव हुआ है और अब तक जो सैंक्शन किया गया है वो 200 करोड़ मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के लिए और 153 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर आई है, कुल मिला के 354 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए है और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 1,60,369 जो है FIR दर्ज की गई है। कुल मिला के 3,32,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 65,000 वाहन सीज किए गए हैं। लगभग 55 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है। FIR EC एक्ट में 775 की गई है। हॉटस्पॉट्स बढ़े हैं। 7,624 हॉटस्पॉट्स में 1,055 थानों में 12,29,000 मकानों में 72,74,000 लोग हॉटस्पॉट्स के एरियाज में कार्य कर रहे हैं, स्थापित हैं और वहां पर कंटेनमेंट जोन को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय कल और लिया गया है जिसमें प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया गया है। माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि 5 वाहिनियां इसकी प्रथम चरण में गठित की जाएंगी और ये जो फोर्स है ये अन्य प्रदेशों में जहां 1-2 और अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार का फोर्स है उसके अनुरूप जो है हमारे प्रदेश में और मजबूती से कार्य करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय में पुलिस बल लगता है वो लगेगा, जिला न्यायालयों में जो पुलिस बल है वो लगेगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय है उनमें लगेगा, प्रशासनिक कार्यालयों में, पूजा स्थलों में, मेट्रो में, हवाई अड्डों में, बैंकों में और वित्तीय संस्थाओं में औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी ये सुरक्षा बल गठित किया जा रहा है और इस वर्ष ही इसको जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अंत में मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रदेश में एक अभियान के तहत मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उन पर जो है चालान किया जा रहा है। लोग इस बात से बचें कि उनका चालान ना हो। जहां भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं मास्क का जरूर उपयोग करें जिससे कि वो अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचा सकें और किसी भी रूप में जो है किसी भी रूप में अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षा और अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब अनुरोध करूंगा राहत आयुक्त को कि वो बाढ़ के संबंध में अपना वक्तव्य देने का करें। तो देश
देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है और लगातार टेस्टिंग की क्षमता जो है वो बढ़ाई जा रही है। होम आइसोलेशन में 7,198 लोग अब तक हैं। होम आइसोलेशन, आपको बता दें, होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए। पहले होम आइसोलेशन की डिमांड की जा रही थी, लेकिन होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जब बहुत मंथन किया उसके बाद होम आइसोलेशन की अनुमति जो है सरकार की तरफ से दी गई। तो 7,000 से ज़्यादा लोग जो हैं फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी फोकस इस पर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और ज़्यादा जब हम टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाएंगे तो जल्द ही पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और ऐसे में चेन को तोड़ने में जो है वो सहूलियत होगी। वजह यही है कि टेस्टिंग के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार हर बार एक टारगेट अपने लिए रखती है और उस टारगेट को अचीव किया जाता है और उसके बाद उस टारगेट को बढ़ाया जाता है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा संक्रमण का पता चलेगा, लोग चाहे होम आइसोलेशन में रहे या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, और ऐसे में कोरोना का चेन जो है उसे हम ब्रेक कर पाएंगे।